कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग साबित करने में लगे रहते हैं और कुछ बस देखते हैं। और अजीब बात यह है, अक्सर वही लोग जीतते हैं जो कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि शब्द शोर करते हैं लेकिन खामोशी निर्णय लेती है। अध्याय 1, जागृति। वो भी तुम्हारी तरह ही था। हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश, हर मौके पर अपनी वैल्यू दिखाने की बेचैनी। हर बार जब कोई उसे नजरअंदाज करता तो वो और जोर से बोलता। उसे लगता था अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये था, जितना वो बोलता उतना ही वो हल्का होता जा रहा था। उसकी ऊर्जा, उसकी इज्जत, उसकी मौजूदगी सब शब्दों में खर्च हो रही थी। और फिर एक दिन वो चुप हो गया, हार कर नहीं, समझकर। उसे एहसास हुआ कि दुनिया शब्दों से नहीं, वजन से चलती है, और वजन खामोशी में बनता है। जापान की पुरानी परंपराओं में बुशीडो सिर्फ तलवार चलाना नहीं था, वो था अपने अंदर के शोर को मारना। क्योंकि एक समुराई जानता था, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वो किसी और को नहीं हरा सकता। और वाबी साबी सिखाता है कि अधूरापन, सादगी और खामोशी में ही असली सुंदरता है। जो दिखता कम है वो टिकता ज्यादा है। अध्याय 2, प्राचीन प्रणाली। एक आखिरी रोनीन जंगल के बीच खड़ा था। न कोई सेना, न कोई नाम, न कोई शोर, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि हवा भी धीरे चलती थी। वो जानता था शब्द तलवार नहीं होते, शब्द बस इरादा दिखाते हैं, लेकिन खामोशी वार करती है। पुराने योद्धा मानते थे, जो ज्यादा बोलता है वो अपने अगले कदम को उजागर कर देता है, और जो चुप रहता है वो अज्ञात बन जाता है। अज्ञात डर पैदा करता है। आज की दुनिया में लोग हर चीज शेयर करते हैं, अपने प्लान, अपने इमोशन, अपनी हर छोटी जीत। लेकिन एक समुराई अपने सबसे बड़े इरादे भी अपने अंदर दफन रखता था, क्योंकि वो जानता था जब तक कुछ हुआ नहीं तब तक कुछ बोला नहीं जाता। अध्याय 3, आंतरिक युद्ध। चुप रहना आसान नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धक्का देगा। कुछ बोल, अपनी बात रख, खुद को साबित कर। तुम्हारा अहंकार चिल्लाएगा, अगर तू चुप रहा तो लोग तुझे कमजोर समझेंगे। ये वही आवाज है जो तुम्हें हर बार हारने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये आवाज तुम्हें बाहरी मान्यता की लत लगाती है। एक समुराई के लिए सबसे बड़ा युद्ध मैदान बाहर नहीं, अंदर होता था। हर बार जब वो बोलने का मन करता और वो खुद को रोकता, वो जीतता था। हर बार जब वो रिएक्ट करना चाहता और वो स्थिर रहता, वो मजबूत होता था। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे नियंत्रण में है। अध्याय 4, एकमात्र मार्ग। साइलेंट वॉरियर का नियम सरल है, कम बोलो, गहरा सोचो, भारी चलो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं बोलोगे। इसका मतलब है तुम सिर्फ तब बोलोगे जब तुम्हारे शब्दों का वजन हो। आधुनिक मन इसे क्यों रिजेक्ट करता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, अपनी बात रखो, खुद को एक्सप्रेस करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। खामोशी तुम्हें ऑब्जर्वर बनाती है, और जो देखता है वो समझता है, और जो समझता है वो जीतता है। अध्याय 5, बिना गैप के अभ्यास। पानी की तरह बनो। शोर नहीं करता, लेकिन पत्थर काट देता है। खामोशी भी वैसी ही है। जब तुम हर दिन, हर बातचीत में, हर स्थिति में अपने शब्दों को कंट्रोल करते हो, तुम धीरे धीरे अंदर से बदलने लगते हो। न्यूरोसाइंस कहता है, हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, यानी
तुम्हारा निर्णय लेने का सिस्टम। समुराई इसे विज्ञान नहीं कहते थे, वो इसे कहते थे आत्मनियंत्रण, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अध्याय 6, पूर्व समाधान। एक योद्धा युद्ध के समय नहीं सोचता, वो पहले ही तय कर चुका होता है कि वो क्या करेगा। इसे कहते हैं प्री डिसाइडिंग। अगर कोई तुम्हें उकसाएगा, तुम चुप रहोगे। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम रिएक्ट नहीं करोगे। अगर तुम्हें खुद को साबित करने का मन करेगा, तुम खुद को रोक लोगे। ये निर्णय तुम पहले लेते हो ताकि उस पल में तुम कमजोर न पड़ो। आधुनिक जीवन में ऑफिस, रिश्ते, सोशल मीडिया, हर जगह तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, और हर बार तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, बोलना या बनना। समुराई हमेशा बनना चुनता था। अध्याय 7, परिवर्तन। धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो। तुम्हारी मौजूदगी भारी हो जाती है। लोग नोटिस करते हैं, ये कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो असर होता है। तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो। पुराना तुम, जो हर बात पर रिएक्ट करता था, हर किसी को जवाब देना चाहता था, वो मर जाता है और एक नया तुम जन्म लेता है, शांत, स्थिर, खतरनाक। द लास्ट रोनिन कभी भीड़ में नहीं चिल्लाता, वो खड़ा रहता है, चुप लेकिन अडिग, क्योंकि उसे पता है सबसे तेज तलवार सबसे ज्यादा आवाज नहीं करती। अगर ये दर्शन तुम्हें छूता है, तो इस रास्ते पर और गहराई से चलने के लिए द लास्ट रोनिन के साथ जुड़े रहो।